तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम हिमालय की घाटियों से निकली एक ऐसे कथा की गहराई में जाएंगे जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसे सोमवार कथा के रूप में जाना जाता है। ये कोई आम ऐतिहासिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा चक्र है जो हमें बताता है कि सच्चा विश्वास समय की सीमाओं को कैसे तोड़ देता है। इस कथा की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि सच्ची आस्था कभी मरती नहीं, वो बस समय के साथ अपना रूप बदल लेती है। अब इस विचार की गहराई को समझने के लिए भगवान शिव के इन शब्दों पर गौर करते हैं। कथा की शुरुआत में ही ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब इंसान अपना अहंकार पूरी तरह छोड़ देता है, खुद को एकदम तुच्छ मान लेता है, सिर्फ तभी वो सच्ची पवित्रता हासिल कर पाता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सारा का सारा विमर्श इसी एक बिंदु पर टिका है कि कैसे अपने अहंकार का नाश ही शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति का असली द्वार खोलता है। इस महाकाव्य के विशाल फलक को समझने के लिए आइए आस्था की इस असाधारण यात्रा को देखते हैं। यह एक ही पवित्र आत्मा की कहानी है जिसने आस्था को वापस स्थापित करने के लिए 3 अलग-अलग युगों में जन्म लिया। पहला युग महाकाल दास का है, दूसरा भोला का और तीसरा युग शिवांश का। ये कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है, बल्कि एक ही आध्यात्मिक यात्रा के 3 बहुत ही दिलचस्प पड़ाव हैं। तो चलिए इस यात्रा को इसके बिल्कुल पहले चरण से समझना शुरू करते हैं। ये कथा काशी के पास शिवपुर नाम के एक बहुत ही छोटे से गांव से शुरू होती है। वहां महाकालदास नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनकी बाहरी हालत भले ही जर्जर थी, टूटी हुई झोपड़ी, फटे हुए कपड़े, लेकिन उनका ईश्वरीय जुड़ाव एकदम अटूट था। उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय के जाप में ही डूबा रहता था। यह इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि सच्ची आस्था बाहरी दिखावे या धन दौलत की बिल्कुल भी मोहताज नहीं होती। महाकाल दास का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें कई भयंकर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। सोचिए, पूरे गांव में भयानक अकाल पड़ा है, लेकिन वो इंसान जर्रा भी विचलित नहीं होता। जब भगवान खुद एक साधु के भेष में उनसे भोजन मांगते हैं तो वो अपना आखिरी बचा हुआ सत्तू भी बिना पलक झपकाए उन्हें दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो तब होती है जब उनकी झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। कोई और होता तो टूट जाता है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? निराश होने के बजाय उस राख को उठाया और अपने माथे पर लगा लिया। उनका मानना था कि उनका घर नहीं, बल्कि उनका अहंकार भस्म हुआ है। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से 2 एकदम विपरीत विचारधाराओं की तुलना करती है। एक तरफ अहंकार और दिखावा है, जहां गांव के ईर्ष्यालु पंडित चमत्कार की मांग कर रहे हैं जो पूरी तरह क्रोध और अभिमान से भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ महाकालदास की विनम्रता और उनका आंतरिक विश्वास है, जिसमें केवल मौन स्वीकृति है और निस्वार्थ सेवा है। जब उन पंडितों ने महाकालदास को चुनौती दी कि वो बारिश करवाकर दिखाएं, तो उनका बस यही जवाब था कि वो कोई ईश्वर नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण से सेवक हैं। इस चुनौती के बाद देखिए कैसे प्रकृति खुद इसका जवाब देती है। बारिश होती है, लेकिन केवल मंदिर के ठीक ऊपर, ताकि शिवलिंग का अभिषेक हो सके। जब ये खबर अभिमानी राजा भीमसेन तक पहुंचती है, तो वो अपने अहंकार में महाकालदास को आदेश देता है कि उसकी राजधानी में भी बारिश कराई जाए। महाकालदास वहां पहुंचकर केवल इतना कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी होगा सिर्फ ईश्वर की इच्छा से होगा। उनके इस पूर्ण समर्पण के तुरंत बाद एक विशाल तूफान आता है और सारा सूखा खत्म हो जाता है। यहाँ महाकालदास के इन शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस चमत्कार का रत्ती भर भी श्रेय नहीं लिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो भगवान नहीं, केवल उनके भक्त हैं। ये बात पूरी तरह साबित कर देती है कि वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति किसी चमत्कार को दिखाने में नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से उस ईश्वरीय शक्ति को सौंप देने में है। कथा के इस पड़ाव पर जब महाकालदास का समय पूरा होता है, तो उन्हें सदेह कैलाश पर्वत आमंत्रित किया जाता है और वे ईश्वरीय प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद ये कथा एक बेहद गहरा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने रखती है। क्या इस भौतिक शरीर के नष्ट होने के साथ ही सच्ची भक्ति भी खत्म हो जाती है? आस्था और जीवन मृत्यु के चक्र को समझने के लिए ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस सवाल का जो जवाब मिलता है वही इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार है। निष्काम भक्ति, इसका सीधा सा अर्थ है निस्वार्थ प्रेम। एक ऐसी आराधना जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए की जाए, जिसमें किसी व्यक्तिगत फायदे, किसी इनाम या अपने अहंकार को चमकाने की कोई इच्छा न हो।
महाकालदास का पूरा जीवन इसी निष्काम भक्ति का जीता जागता प्रमाण था। यही निष्काम भक्ति हमें कथा के दूसरे युग में ले जाती है। सदियों बाद मुक्तिनगर गांव में भोला नाम के एक अनाथ युवक का जिक्र आता है। देखिए, भोला के पास धर्म ग्रंथों का कोई औपचारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका ईश्वरीय जुड़ाव एकदम स्वाभाविक था। वो बस दिन भर लकड़ियां काटता और रात को चुपचाप मंदिर में जाके दीप जला देता। इसी एक छोटे से काम में उसे वो असीम शांति मिलती थी जिसे लोग बड़ी बड़ी तपस्याओं में ढूंढते हैं। और एक बार फिर सांसारिक सत्ता इस पवित्र आस्था की परीक्षा लेने आ जाती है। जब भोला के बारे में चर्चा फैलती है तो एक संशय से भरा हुआ राजा उसे अपने दरबार में बुलाता है। राजा उसे चुनौती देता है कि वो महल के बगीचे में पड़ी एक सूखी और मरी हुई बेल को हरा भरा करके दिखाए। भोला कोई बड़ा दावा नहीं करता, वो बस आंखें बंद करके पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करता है और देखते ही देखते वो सूखी बेल चमत्कारिक रूप से हरी भरी पत्तियों और फूलों से खिल उठती है। इस घटना के बाद भोला राजा को जो जवाब देता है वो सचमुच आंखें खोलने वाला है। वो कहता है कि महाकालदास कहीं गए नहीं हैं, वे हर उस दिल में जिंदा हैं जहां सच्ची भक्ति बसती है। ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर देती है कि निस्वार्थ समर्पण की वो भावना सनातन है, अमर है। वो बस युगों के साथ एक नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन समय का पहिया घूमता रहता है। भोला के देह त्यागने के बाद फिर से कई सदियां बीत जाती हैं। संसार एक बार फिर अहंकार और केवल दिखावटी कर्मकांडों के घने अंधेरे में डूबने लगता है, जहां दान और सेवा सिर्फ नाम और शोहरत पाने का जरिया बन जाते हैं। ऐसे में ये कथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि क्या बदलते समय और बढ़ते अंधकार के बीच आस्था का ये दिया जलता रह सकता है? इस अंधकार का जवाब हमें कथा के तीसरे युग में मिलता है। आस्था की उसी अमर भावना ने एक बार फिर नारायणपुर गांव में जन्म लिया, शिवांश नाम के एक बालक के रूप में। शिवांश बचपन से ही बहुत ज्यादा करुणामय था और वो हर एक जीवित प्राणी में ईश्वर का अंश देखता था। ये वो समय था जब समाज में विश्वास की डोर बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। जब गांव में एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ता है तो ध्यान दीजिए, इस बार शिवांश अकेले कोई चमत्कार नहीं करता। इसके बजाय वो पूरे गांव को एक साथ लाता है और उन्हें एक स्वर में नाम जपने के लिए प्रेरित करता है। वो लोगों को सिखाता है कि बारिश लाने की असली शक्ति किसी एक इंसान में नहीं है, बल्कि उन सभी के सामूहिक और पवित्र इरादे में छिपी है, और इसी सामूहिक शक्ति से अंततः आसमान बरस पड़ता है। जब शिवांश को राजा के दरबार में पेश किया जाता है तो वहां बैठे ईर्ष्यालु विद्वान उस पर जादूगर होने का आरोप लगाते हैं। यहाँ फिर से हमें दो अलग अलग दृष्टियों का शानदार टकराव देखने को मिलता है। वो विद्वान भक्ति को सिर्फ एक जादू या हाथ की सफाई समझते हैं, जबकि शिवांश के लिए ये एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम है जो इस दुनिया के सभी प्राणियों को एक डोर में बांधता है। दरबार में जब शिवांश की आस्था पर आखिरी और सबसे तीखा प्रहार किया जाता है तो वो कुछ नहीं कहता, बस दरबार में रखे शिवलिंग को प्रेम से स्पर्श करता है और उसी क्षण उस कठोर पत्थर के शिवलिंग से पानी की एक निर्मल जलधारा फूट पड़ती है। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इस परम चमत्कार को देखकर उस अहंकारी राजा का सारा संशय और घमंड पूरी तरह से पिघल जाता है। अंततः शिवांश पूरे समाज को यह अमूल्य संदेश देता है कि सच्ची आराधना केवल मंदिरों की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब भक्त और भगवान के बीच की लकीर मिट जाती है, तब ये महाकाव्य अपने चरम पर पहुंचता है। नदी के किनारे अपने चाहने वालों के बीच बैठे हुए शिवांश एक ईश्वरीय प्रकाश स्तंभ में विलीन हो जाते हैं और इस तरह ये अमर चक्र पूरा होता है। शिवांश की ये सुंदर सी सीख इस पूरी कथा का निचोड़ है। वो कहते हैं, ईश्वर को बाहर खोजने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे और आपके भीतर ही मौजूद है। एक सच्चा मार्गदर्शक सिर्फ एक आईने की तरह होता है जो हमें हमारे ही भीतर छुपे हुए विश्वास के दर्शन कराता है। तो सोमवार की इस कालजयी कथा के इस विश्लेषण को समेटते हुए अंत में ये विचार गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर उस ईश्वर को बाहर कहाँ तलाशा जाए जो पहले से ही हमारे पवित्र इरादों और निस्वार्थ कर्मों में बसा है? ये पूरी कथा बस इसी एक परम सत्य की ओर इशारा करती है कि अहंकार को छोड़कर जब निस्वार्थ प्रेम को अपना लिया जाता है तो आस्था सच में अमर हो जाती है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। सोचने पर मजबूर करने वाली बात है ना?